हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नवाज। आज जो हम बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम साइनोसाइटिस प्रेशर। ये क्या होता है, यानी साइनोसाइटिस नाम का एक मर्ज है, उससे हम कैसे बचा जाए। आज के दौर में बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत सारे मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं आज के मॉडर्न दौर में। तो उस मेडिकेशन के इस्तेमाल के बाद बहुत थोड़ी देर के लिए वो काफ़ी रिलीफ रहता है, काफ़ी उस सिम्टम्स नहीं रहते, लेकिन फिर से वो सिम्टम्स रिलैप्स बहुत जल्द हो जाता है। तो और जैसे कि वैसे मेडिसिन फिर से इस्तेमाल करने लगते हैं। तो मैं इसके लिए एक आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सोल्यूशन देना चाहता हूँ, क्योंकि आप टैबलेट का इस्तेमाल ना करें इस जगह पर। इस जगह पर आपको साइनोसाइटिस अटैक आने से पहले, साइनोसाइटिस का प्रेशर आने से पहले हम प्रिवेंट किया जाए, यानी कैसे अपने आप को बचा जाए। तो उसके लिए हम ये समझना है कि पहले साइनोसाइटिस क्या है। तो साइनस साइनस मतलब है स्पेस, एक यानी एक खाली जगह, खाली खला जो भी है वो हमारे फेस में मौजूद है। जैसे साइनस के नाम अपनी जगह के मुताबिक उसको तरह तरह के नाम दिया गया है। जैसे ये सामने पेशानी के रहने की वजह से उसको फ्रंटल साइनस कहते हैं। इसी तरह ये जगह चीक्स में रहने के लिए उसको मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। इसके अलावा एथमॉइडल साइनस यानी दोनों आंखों के दरमियान, एंड स्फिनॉइडल साइनस यानी आंख के पीछे के हिस्से में, और दो साइनस बहुत ही बड़ा है, यानी एक फ्रंटल साइनस और मैक्सिलरी साइनस। और साइनस का क्या काम है, उसके अंदर हवा भरा रहता है, एयर फिल्ड स्पेस है, ताकि हमारे हेड को बहुत ही समझो वजन से बचा जाए। हमारा हेड जो है बहुत सारे ऑर्गन मिलकर है, इसमें वजन रहता है। तो उस वजन को लाइट वेट करने के लिए तो ये एयर फिल्ड स्पेस रहता है, और ये एयर फिल्ड स्पेस में यानी हवा उसमें भरा रहता है ताकि इसको लाइट वेट किया जाए। इसके अलावा थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है। तो हम साइनोसाइटिस में क्या होता है जानेंगे। साइनस एक एयरफिल्ड स्पेस है, और साइनोसाइटिस में क्या होता है अगर देखा जाए तो साइनोसाइटिस में उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, उसके अंदर एक जख्म होता है। वो किस वजह से होता है, उसके बहुत सारे तरह तरह के रीजंस है। तो उसके अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ। पहला तो उसके अंदर जो है वो साइनस गैप के अंदर वो मॉइस्ट जो रहता है वो ड्राई हो जाता है, या उसके अंदर जो एयर फिल्ड स्पेस के जगह पर पानी भर जाता है। तो पानी भर जाने से, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहना है तो बलगम का इज्तिमा हो जाना, यानी बलगम का जमा हो जाना उस एयरफील्ड स्पेस में। तो जिसकी वजह से मरीज को सर दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है, और सर वजन होता है, और इंसान सजदे में या नीचे झुक नहीं सकता। अगर झुकने से सारा वजन सामने की तरफ आता है। इसके अलावा नाक बंद हो जाना, आंखों से पानी आना, फेस रेडनेस हो जाना, पेशेंट को यानी मरीज को इरिटेशन होना, इस तरह के बहुत सारे अलामात मौजूद हैं। उसके लिए आज के मॉडर्न दौर में क्या करते हैं, एक थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी हिस्टामिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से थोड़ी देर के ज़रूर रिलीफ मिलता है। ऐसा नहीं कह सकते कि रिलीफ नहीं मिलता, बिल्कुल भी ज़रूर रिलीफ मिलता है। और रिलीफ मिलने के बाद ये प्रॉब्लम फिर से आ जाता है। क्यों फिर से आ जाता है, इसके अंदर एक्चुअल जो सबब होता है, एक्चुअल जो कॉज होता है, उसको दूर नहीं किया जाता। उसका एक्चुअल जो कॉज होता है वो दो तरह का कॉज है। एक जो है अंदर वो स्पेस बहुत ही ड्राई हो जाना, यानी सूखा हो जाना। दूसरा जो मेन कॉज होता है वो है उसके अंदर पानी का जमा हो जाना, यानी बलगम का इस्तेमाल हो जाना, बलगम का जमा हो जाना। ये दोनों कॉज को जब तक हम दूर नहीं करते तब तक ये सिम्टम्स बाकी रहेगा, चाहे जितना भी मेडिकेशन ले लो। तो और इसके अटैक्स यानी ये साइनसाइटिस अटैक्स कब आते हैं अगर देखा जाए तो कोल्ड एयर एक्सपोजर की वजह से,
या डस्ट एलर्जी की वजह से और बहुत सारे रीजंस है, ताकि उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अंदर रहने की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये आज के दौर में बहुत ही कॉमन देखा जाता है। और दूसरी बात मैं कहना भूल गया था, तो उस जगह पर बलगम जमा हो जाने की वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन को ले जाके छोड़ता है। तो उसके लिए हम इस साइनोसाइटिस अटैक से हम कैसे बचा जाए, उसके लिए छोटे छोटे टिप्स हैं। आप घर में अगर रेगुलर अगर फॉलो करेंगे, इसके लिए मेडिसिन हैं। मेडिसिन ज़रूर आपके करीब के डॉक्टर के पास जाकर सजेशन लेना है, फिर और उनका ओपिनियन के साथ आप मेडिकेशन इस्तेमाल करना है। इसमें मैं आपको मेडिसिन नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि इससे कैसे बचा जाए वो बताऊंगा। तो पहला है, जब भी आपको सर वजन फील होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर मादे का जमा हो गया। तो उसके लिए आप स्टीम का इस्तेमाल करना है। स्टीम मतलब भपकारे का इस्तेमाल करना है। यानी एक छोटा सा बॉल में गर्म पानी लेकर उसके अंदर थोड़ा सा यूनानी मेडिकेशन है, यानी एक सब्जम नाम का एक मेडिसिन है, ड्रॉप्स है, अगर वो भी डाल के स्टीम ले सकते हैं। या अर्के अजीब ये मेडिसिन आप उसके अंदर 2 खतरा डालकर रात सोने से पहले आप रेगुलर अगर इस्तेमाल करेंगे, अंदर का मादा जो है बाहर निकल जाएगा। तो और दूसरा एक इसका रीज़न, एक सबब बनता है स्ट्रेस को हम दूर करना है। तो और ये एक छोटा सा तरीका है इसको इलाज करने का। दूसरा जो है तरीका, प्रॉपर स्लीप, बराबर नींद हो। अगर एक इंसान बराबर नींद उसका पूरा करता है, तो ये प्रॉब्लम उसको ज़रूर नहीं आएगी। अगर इंसान नींद नहीं किया, उसका जो पर्टिकुलर उसका जो नींद का ड्यूरेशन होता है, उसका स्लीप ड्यूरेशन होता है, अगर वो डिस्टर्ब है, वो सही से नहीं हो रहा है, तो इंसान अगर बहुत देर जागने की वजह से दिमाग खुश्क हो जाता है और जो स्पेसेस जो होते हैं वो भी खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम फिर से आने के चांस है। तो इसलिए अब बेहतर अच्छे से नींद करना है। और इस जगह का ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करने के लिए 2 तरीके हैं। एक है पानी का कसरत से इस्तेमाल, हाइड्रेशन मेंटेन करना। इंसान अपने बदन का पानी का जो मिकदार है बराबर से मेंटेन अगर किया, तो ये प्रॉब्लम बार बार उसको नहीं आएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से पानी का इस्तेमाल करना है, पानी पीना है। दूसरा एक है सलाइन फ्लश। ये सलाइन नाम का एक लिक्विड है, यानी वाटर है। वो वाटर आप मेडिकल स्टोर में सलाइन स्प्रे के नाम से जो फरोख्त किया जाता है, आप उसको खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेचा जाता है, आप इस्तेमाल कर लीजिए। कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, एक सोने से पहले 3 से 4 पफ जो है नाक में आप स्प्रे कर लेना है, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्राइनेस नहीं होने देता। अगर ड्राइनेस नहीं हुआ, तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा। अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर वर्क किया, तो ऑटोमेटिक सारा प्रॉब्लम इसका दरमियान का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। कोल्ड एयर में एक्सपोजर नहीं करना है, और जो ग़िज़ा आपको सेट नहीं होता, आई मीन कोल्ड आइटम्स, लेकिन जूसेस जो भी आइटम्स है उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करें। आपको अगर ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, तो आप ज़रूर मेडिसिन उसका लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आप एक यूनानी तबीब के पास जाकर कंसल्ट करिए, या अगर आपके पास कोई एक प्रॉपर सही से डॉक्टर नहीं है, आपस में करीब में कोई भी अवेलेबल नहीं है यूनानी डॉक्टर, तो ज़रूर मेरे नंबर को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ आपका मैसेज का रिप्लाई कर सकूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, मैं समझता हूँ। फिर भी मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।